तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 2 को। तो फिर मैं हर बार की तरह यही उम्मीद करता हूं कि आपने पुराने सारे एपिसोड देख के रखे होंगे या फिर सारे एक्सप्लेनेशन देख के रखे होंगे। नहीं तो फिर आप यहां पे क्यों ही आए होंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो फिर समझ में नहीं आने वाली है। और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस कभी मिस करने का मौका मिले ही ना। और इसी के साथ में अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं, आर्मिन, जॉन, जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं, लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एरन को बचाना है कि नहीं बचाना है। वहीं पर जो और भी लोग होते हैं, उन लोगों को डिस्कशन ख़त्म होने के बाद में बोलते हैं क्या अब हम लोग बाहर चलें। तभी आर्मिन बाकी लोगों से पूछता है कि तुम लोग एरन को बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो। जॉन बोलता है कि ऑल्दो मैं उसको शुरू से ही हेट करता हूँ और मैं जानता हूँ डे फर्स्ट से कि एरन कुछ भी अच्छा नहीं करेगा हम लोगों के लिए, लेकिन वो डे फर्स्ट से ही काफ़ी कूल लगा था, जिस कारण से मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इतनी जल्दी मर जाए। कॉनी का भी सेम ही जवाब होता है, लेकिन वो ये बोलता है कि एरन को मैं इतनी जल्दी नहीं मरने देना चाहता हूँ ताकि मैं उसको खुद मार सकूँ। जिसके बाद में वो लोग बाहर भागते हैं और तभी मिकासा जो होती है वो पूछती है आर्मिन से कि अगर एरन सच में हम लोगों को बचाना चाहता है तो फिर उसने मुझसे ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोला था। आर्मिन को तभी एक मेमोरी आती है जहाँ पर वो लोग ओशन के पास में खड़े हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने सीज़न 3 के पार्ट 2 में देखा था, जिसमें एरन बोल रहा होता है कि अगर हम लोगों ने सी के उस साइड के एनिमीज़ को मार डाला फिर क्या सच में हम लोग फ्री हो जाएंगे। जिसको याद करके आर्मिन को एक सेकंड को तो यही लगता है कि वो सच में बाकी लोगों को मारने के लिए तैयार है, लेकिन वो मिकासा को ऐसा ना बोलते हुए ये बोलता है कि हो सकता है क्योंकि एरन और मुझे तुम्हारे हेडेक के बारे में पहले से पता था, तो उसने अपने झूठ को छुपाने के लिए तुम्हारे हेडेक का यूज़ किया। तो उस बात को एक्सेप्ट करते हुए भागती है। और वहीं दूसरी तरफ मार्लियंस जो हैं वो पैराडाइस वालों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वहीं पर जो एरन है वो भी राइनर के नीचे दबा हुआ है। जैसे ही वो लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं, एरन अपने वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटीज़ का यूज़ करके राइनर को फिर से पीछे फेंक देता है, जिसके तुरंत ही बाद में जॉ टाइटन की एंट्री होती है और एरन उसको एक पंच में ही फिर से दूर फेंक देता है। राइनर और एरन की थोड़ी सी और फाइट दिखाई जाती है, जिसके आखिर में एरन नीचे गिर चुका होता है और राइनर उसके गर्दन को पकड़ चुका होता है, जिसके बाद में वो एरन की नींब को कट करने वाला होता है। तभी एरन अपने हाथ को पीछे घुमा कर राइनर के गर्दन को पकड़ लेता है और उसके जॉ को तोड़ देता है। एरन राइनर के जॉ को तोड़ते समय पे काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, जिसको सुन के सभी लोगों के कान फट रहे होते हैं। और इसी के साथ में हमारे ज़ीक की एंट्री होती है। ज़ीक की एंट्री होने के ही साथ में वो अपने स्पेशल थ्रोइंग अटैक का यूज़ करता है, जिससे कि वो सब दूर तहस नहस मचाने लग जाता है। ज़ीक की एंट्री में पीक काफ़ी अलर्ट हो जाती है और जो ज़ीक होता है वहीं पर एरन को बोलता है कि तुमने काफ़ी देर तक संभाल लिया, अब तुम्हारे बड़े भाई को सब कुछ को संभालने दो। कुछ कॉर्प्स होते हैं जो कि सीधे पीक की तरफ जा रहे होते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। जो एरन होता है वो ज़ीक की तरफ आगे बढ़ता चलना, जिसके साथ ही साथ कोल्ट और गेबी जो होते हैं वो लोग फैल्को को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है नाइल और फैल्को जो होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से बच के निकल गए और मतलब अगर वो मॉन्स्टर में नहीं बदले, कितना कुछ कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। जिसके बाद में नाइल जो होता है वो अपना दुख सुनाता है फैल्को को और उसको थोड़ी ही देर बाद उनको भागने का मौका मिल जाता है। जॉन और बाकी के लोग जो होते हैं वो लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बाद में कुछ ट्रेनी उनको रोकने की कोशिश करते हैं और जॉन को धमकी देता है कि जिसको तुम फॉलो कर रहे हो हम उसी की जान बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। जिसको सुनने के बाद में वो लोग उसको जाने देते हैं। उन लोगों को कमांडर भी एक कमरे में बंद पड़े हुए मिलते हैं, जिनको बचाने के बाद में वो लोग सभी कॉप्स को ऑर्डर देते हैं कि भले ही हम लोगों ने फ्लूइड को इंजेस्ट कर लिया है, इससे पहले कि हम लोग मॉन्स्टर बन जाए हम लोगों को सबको लोगों को बचाना चाहिए। सभी लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं अपनी फ़ाइट के लिए, जिसके दौरान जो मिकासा होती है वो अपने स्कार्फ को छोड़कर वहीं पर चली जाती है और आर्मिन, मिकासा, कॉनी और जॉन सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। बाहर जाके वो लोग देख रहे होते हैं कि येलेना काफ़ी खुश है और वहीं पर एरन को बचाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ज़ीक तो सब लोगों की बारह वैसे ही बजा रहा है, लेकिन एरन भी सभी लोगों के ऊपर अकेला ही भारी पड़ रहा था। जॉन और बाकी लोग ज़ीक को देख काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कैप्टन लीवाई जो है वो ज़ीक को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, तो ज़ीक यहाँ पे कैसे पहुँचा। लेकिन इसका जवाब देने के पहले ही आर्मिन बोल देता है कि इस सब को हम लोग बाद में देखेंगे कैप्टन लीवाई को क्या हुआ है, हम लोग पहले
एरन की हेल्प करने में फोकस करते हैं। आर्मिन येलेना के पास में जाके बोलता है कि हमें एक येगरिस्ट बन जाना चाहिए और उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जिसको सुनने के बाद में येलेना काफ़ी गंदा मुंह बनाती है, लेकिन उसके बाद में उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है जाओ उन लोगों की मदद करो। सीन चेंज होता है और गैबी और कोल्ट को दिखाया जाता है जो कि फैल्को को बचाने के लिए उसके प्रिजन के पास में पहुंच चुके हैं। जब लोग स्नीक कर रहे थे उस तरफ में, तब उनको देख लेता है, जिसको देखने के बाद में कोल्ट छुप जाता है। नाइल फैल्को से पूछता है कि वो कौन था, तो फैल्को बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई था, जिसको सुनने के बाद में नाइल ये बोल के फैल्को को अपने साथ में ले जाता है कि वो फैल्को को कहीं पे बंद कर देगा क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है, जिसको सुन के सभी लोग प्रिटी नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। नाइल उसको कोल्ट और गैबी के पास में छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद में वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। गैबी, फैल्को और कोल्ट कहीं पर छुपे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई आ रहा होता है बच्चों को लेके, जिसको सुनने के बाद में गैबी काफ़ी खुश हो जाती है कि मतलब ये लोग भी अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में। लेकिन तभी एक लड़की निकलती है और बोलती है कि जिसने भी साशा को मारा है मुझे उसकी जान लेनी है, जिसको सुनने के बाद में गैबी शांत पड़ जाती है और बैठ जाती है और बोलती है कि हम लोगों ने इन लोगों को पहले ही डेविल घोषित कर दिया था, जबकि हम लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं हमारी तरह। फिर जो फैल्को होता है वो गैबी को प्रपोज कर देता है, ये सोचते हुए कि वो किसी भी वक्त मॉन्स्टर बन सकता है, जिसको सुनने के बाद में कोल्ट और गैबी बोलते हैं कि हम लोग ज़ीक के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि तुमने भी फ्लूइड को इंजेस्ट कर लिया है, जिस कारण से वो शायद से स्क्रीम ना करे। वहीं जहाँ फाइट चल रही होती है वहाँ पर ज़ीक अकेला ही सब लोग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और फिर वो नोटिस करता है कि जो पीक है वो स्केलेटन में बदल चुकी है, तो उसको लगता है कि पीक मर चुकी है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी सी बुलेट आती है जो कि कैनन के अंदर से शूट हो रही होती है और वो सीधे जाके लगती है ज़ीक की नेप के ऊपर, लेकिन ज़ीक मरा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं पर ज़िंदा बच जाता है और बीस्ट टाइटन नीचे गिर जाता है। बीस्ट टाइटन नीचे गिरने के बाद में भी एरन रुकता नहीं है और एरन को रोकने के लिए जो राइनर है उसकी तरफ दौड़ लगा रहा होता है। सभी लोग चाहते थे कि फाउंडिंग टाइटन और ज़ीक कभी कांटेक्ट ना बना पाएँ। सभी लोग होप कर रहे होते हैं कि राइनर जाके उसको रोक ले और इसी के साथ में एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी एक भी वीडियो मिस करने का मौका ना मिल पाए। इसी के साथ में अगर आप हमारे जैसे और भी ओटाकूज या फिर वीप से बात करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के हमारे साथ में रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि AOT का जो मतलब सबसे बेस्ट पार्ट उनका क्लिफ हैंगर, तो बस हम उसमें फंस चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने मिले और इस तरीके से फंसाया ना जाए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।